एवरीवन, हम लोग प्रीवियस वीडियो में इंटीग्रेशन पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट को समझे थे। आज हम लोग इस वीडियो में इंटीग्रेशन पर बेस्ड पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 7.1। देखिए, ये एक्सरसाइज टोटली फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। मींस आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप इस एक्सरसाइज को आराम से सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, मुझे बोला है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव बाय मेथड इंस्पेक्शन। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में ये समझा दिया था कि एंटी डेरिवेटिव मींस बाय इंटीग्रेशन। मैं इन सारे सवाल को इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकता हूं, पर जब भी बोलेगा मेथड इंस्पेक्शन तो मुझे कैसे सॉल्व करना पड़ता है? सिंपल सा, मुझे देखना पड़ता है ये फंक्शन किसका डेरिवेटिव है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। पहला सवाल, साइन 2x का मुझे एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं बोलूंगा कि पहले आप रफ में इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। सिंपल सा, कैसे कीजिएगा रफ में? साइन 2x ये किसका डेरिवेटिव है? सिंपल सा हम लोग बोलेंगे ddx ऑफ cos 2x का। अब देखिए, cos 2x का अगर मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं तो यहां पर आएगा माइनस साइन 2x इंटू 2, यही। अब देखिए, मुझे किसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है? साइन 2x का निकालना है। तो यहां पर मुझे साइन 2x होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये -2 को इधर डिवाइड कर दे रहा हूं। -1/-2 ddx ऑफ cos 2x इक्वल टू साइन 2x। इसका फंक्शन मैच कर गया। हम लोग जानते हैं डेरिवेटिव के अंदर मैं कांस्टेंट को ढुका सकता हूं, तो -1/2 cos 2x इक्वल टू साइन 2x। ये मुझे मिल गया, इसका डेरिवेटिव ये। तो बाय मेथड इंस्पेक्शन से हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे कि ये किसका डेरिवेटिव है। तो साइन 2x का तो हम लोग बोलेंगे सिंस ddx of -1/2 cos 2x इक्वल टू साइन 2x, इसलिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। ये सारा रफ का कैलकुलेशन है। साइन 2x इज -1/2 cos 2x। क्लियर? कंसेप्ट बना। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन cos 3x। तो cos 3x का करना है, तो मैं रफ में 2 नंबर रफ में मैं cos 3x ddx ऑफ, हम लोग जानते हैं sin 3x का क्या होता है? sin 3x का 3 cos 3x, यानी 3 को इसका अंदर लेकर चले जाएंगे। ddx ऑफ डिवाइड करेंगे तो 1/3 sin 3x इक्वल टू cos 3x। ये cos 3x चाहिए, तो मैं लिखूंगा सिंस ddx ऑफ 1/3 sin 3x इक्वल टू cos 3x, इसलिए ये लैंग्वेज एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x is 1/3 sin 3x। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, e⁻3x। सिंपल सा, ddx ऑफ e⁻2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2e⁻2x। मुझे e⁻2x चाहिए तो 1/2 में डिवाइड कर लूंगा। तो इसी तरह लिखूंगा सिंस ddx ऑफ 1/2 e⁻2x इक्वल टू e⁻2x। इसलिए एंटी डेरिवेटिव में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻2x इज 1/2 e⁻2x। क्लियर? ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चौथा ले रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए
हम लोग जब भी डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है, डेरिवेटिव करने से एक पावर घटता है। तो सिंपल सा हम लोग अगर डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का पावर 3 करेंगे तभी डिफ्रेंशिएट होने के पावर बाद इसका डेरिवेटिव 2 होगा। तो सिंपल सा एक पावर अधिक करेंगे, यहाँ जितना भी पावर पूछेगा उसे एक पावर अधिक करके इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसका डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 3 ax प्लस बी का एक पावर घटेगा स्क्वायर, इसका इसके अंदर का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a। और मुझे फंक्शन में ये दिया है तो बाकी टर्म को इसके अंदर ले चले जाते हैं, यानी डी डी एक्स ऑफ 1/3a एक्स प्लस बी का पावर 3 इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सारा रफ का कैलकुलेशन है। सवाल बनाएंगे तो फिर सिंस डी डी एक्स ऑफ 1/3a एक्स प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा। तो इसलिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इज इतना 1/3a एक्स प्लस बी का होल क्यूब। क्लियर है। लास्ट सवाल इस एंटी डेरिवेटिव निकालने का क्या बोला है, इस फंक्शन का मुझे एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पर दो फंक्शन है तो 1/1 इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक साथ लिख देंगे। जैसे sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, मैं अगर डी डी एक्स ऑफ 1/2 माइनस 1/2 cos 2x करूंगा तो इसका आ जाएगा sin 2x, ये तो पहले किया हुआ है। और सिंपल सा डी डी एक्स ऑफ किसका करें 1/4 इंटू 3 e टू द पावर 3x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 यहाँ पर 4 रहेगा 4/3, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 4/3, 3 सामने आएगा फिर 3 कट जाएगा तो 4 e टू द पावर 3x आएगा। यानी इन दोनों फंक्शन को माइनस में, तो इन दोनों फंक्शन को माइनस में ले लेते हैं, डी डी एक्स ले लेते हैं, यानी यहाँ से डी डी एक्स ऑफ मैं कॉमन क्या लिया, डी डी एक्स कॉमन लिया तो माइनस 1/2 cos 2x, माइनस साइड है यहाँ पर तो यहाँ भी माइनस देंगे 4/3 e टू द पावर 3x का मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x, इसलिए ये इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया। इसी तरह लिख देंगे इसका एंटी डेरिवेटिव ये। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 से 20 तक मुझे इंटीग्रल निकालना है, मतलब इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए 1 by 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये टोटल चैप्टर किस पर बेस है, फॉर्मूला पर बेस है। फॉर्मूला याद जाएगा तो ये चैप्टर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको 2 ले रहा हूँ, 4 e टू द पावर 3x dx में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फिर इंटीग्रेशन 1 dx 1 इंटू dx। अब हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल से कि कांस्टेंट जो भी इंटीग्रेशन के अंदर रहता है उसको मैं बाहर निकाल दे सकता हूँ। 4 बाहर निकाल दिया e टू द पावर 3x dx प्लस 1 बाहर निकलेगा मतलब वही है dx। अब देखिए यहाँ पर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो 4 इसका फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर x वाला फॉर्मूला क्या होगा, मतलब e टू द पावर 3x बाई 3 प्लस इसका इंटीग्रेशन x प्लस c। यहाँ पर मुझे हर जगह लिखना है वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पर c मिस आउट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिख रहा हूँ तो एक नंबर मेरा कट जाएगा। तो याद रखिएगा c भी लिखना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लिखना है। और एक चीज यहाँ पर देखिए मैं 2 इंटीग्रेशन किया, उसके लिए मैं सिर्फ एक कांस्टेंट यूज किया। मैं एक से 2 इंटीग्रेशन किया तो मैं एक बार ही एक कांस्टेंट यूज कर सकता हूँ। अगर आप लोग
एक बार इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन उसके बाद करते हैं, तो इसके लिए एक कांस्टेंट C1 दे सकते हैं, फिर इसके लिए एक कांस्टेंट C2 दे सकते हैं। पर लास्ट में आपको C1 और C2 को रिप्लेस करके एक कांस्टेंट में लिखना पड़ेगा और वहां पर लिख देना पड़ेगा वेयर, मान लीजिए इसके लिए एक C1 आया, फिर इसके लिए C2 आया, यानी C1 प्लस C2 आया, तो C1 C2 को रिप्लेस करके आप C लिखेगा और जहां लिख दीजिएगा वेयर C1 प्लस C2 इक्वल टू C। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सिंपल सा, मैं इससे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस इससे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 dx। फिर इसको अलग अलग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर dx माइनस dx, इसका क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस है, माइनस एक्स प्लस सी, फिर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये सारी चीज आप लिखेगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी अगर लिखने जाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx। सिंपल सा, ये इजी सवाल है, तो सिंपल सा मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर सब में dx मल्टीप्लाई होगा, dx प्लस b इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx। अब कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, a एक्स स्क्वायर dx प्लस b को भी बाहर निकाला, x dx प्लस c को भी बाहर निकाला, कांस्टेंट है dx। अब इसका इंटीग्रेशन a एक्स क्यूब बाई 3 प्लस b, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स, और यहाँ पर c ऑलरेडी यहाँ पर है, ये तो क्वेश्चन का c है, इसलिए आप एक अलग से कांस्टेंट दे दीजिएगा k, वेयर k इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है। अब मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9, आशा कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग से बन जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, रूट एक्स प्लस माइनस है 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। हाँ, अब देखिए सबसे पहले ये a माइनस बी का फॉर्मूला तोड़ दीजिए। a माइनस बी का फॉर्मूला तोड़ेंगे तो a स्क्वायर मतलब x प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 बाई एक्स माइनस 2a मतलब रूट एक्स, b 1 बाई रूट एक्स, b के जगह 1 बाई रूट एक्स। ये मैं फॉर्मूला तोड़ दिया dx। अब देखिए यहाँ पर हो गया x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू dx, ये रूट रूट करके 2 आ गया। मैं सब में आप लोगों को तोड़ तोड़ कर दिखाया, पर अब जब आप लोग उससे तोड़ कर इसको भी तोड़कर वैसे ही कीजिएगा, पर फास्ट कैलकुलेशन के लिए डायरेक्टली इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन डायरेक्टली तोड़ दे रहा हूँ, x का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है लॉग मॉड x, और 2 कांस्टेंट है तो माइनस 2 बाहर निकल जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c, वे c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये लिखना जरूरी है। तो ये मैं आप लोगों को तोड़ कर नहीं दिखाया, तोड़ने के बाद एक स्टेप में जंप कर गया, तोड़ने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली तोड़ कर करूंगा तो ये आए, इसलिए मैं इसको तोड़ कर दिखा दे रहा हूँ। इसको तोड़ूंगा तो x dx प्लस 1 बाई एक्स dx माइनस 2 बाहर निकल दिया dx। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आएगा। तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप लोग थोड़ा सा स्टेप जंप करना शुरू कीजिए, ये वाला लाइन लिखने का जरूरत नहीं है। आप लोग भी जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो देखिएगा आप लोग ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ लिखना शुरू कर दीजिएगा। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या जी बोला है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर
एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx। सिंपल सा, इसको पहले ही अलग अलग कर लीजिए। इसको डिवाइड करेंगे तो इसके साथ ये हो जाएगा x प्लस इसका डिवाइड करेंगे तो 5, इसका डिवाइड करेंगे तो माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है? अभी तक कितना फॉर्मूला यूज हुआ है, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है? x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। ये फॉर्मूला अभी तक जितना सवाल बना है ये फॉर्मूला हम लोग अभी तक यूज किए हैं। तो चलिए इसको, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा से लिख ले रहा हूँ, तोड़ दे रहा हूँ यहाँ पर। प्लस 5 को बाहर ही रख दीजिए dx, क्योंकि कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। माइनस 4 इंटीग्रेशन, इसको मैं x टू द पावर माइनस 2 dx लिख सकता हूँ ना। 1/2 को x टू द पावर माइनस 2 dx। अब देखिए फॉर्मूला तोड़ेंगे तो x का पावर 1, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का पावर प्लस 1 करेंगे तो x का पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस c। फिर सीधे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये आंसर, थोड़ा इसको सजा कर लिखिएगा तो लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4 बाई x प्लस c। ये मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आप लोग वीडियो थोड़ा सा पॉज करके उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं मिटा दे रहा हूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 उसी तरह बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिए बोला है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 dx। देखिए थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल रूप ले लेगा। यहां से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं इन दोनों में से, तो क्या आएगा x माइनस 1 प्लस इसमें से 1 कॉमन ले रहा हूं तो x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 dx। अब देखिए इसको अलग अलग कर लीजिए, इससे अलग करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx आएगा, प्लस इसको अलग करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस c। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, चलिए 14, क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या बोला है, 1 माइनस एक्स के साथ रूट एक्स का मल्टीप्लाई dx कर लीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी ये आ जाएगा रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स dx। अब देखिए मैं रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एक्स का पावर 1/2, ये तो 1 और dx को मैं मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर 1/2 dx लिख सकता हूँ। रूट का मतलब 1/2, यानी यहाँ पर 1/2 dx में अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, इसका पावर ऐड करूंगा तो 3/2 dx। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर प्लस 1 होगा, 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 बाई 3/2 माइनस इसका प्लस 1 करेंगे तो x का पावर 5/2 बाई 5/2, जो पावर में आता है उसी को नीचे लिखना, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको आप लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 को ऊपर ले जाकर 3 और 2 को ऊपर ले जाकर 3, नहीं भी करेंगे तो इतना भी सही है, इससे कोई नंबर नहीं कटेगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं बोर्ड एग्जाम का पेपर चेक करता हूँ, तो आपके बुक में जो आंसर है वही मिलाना है, कोई जरूरी नहीं है इतना लिखने से भी आंसर आएगा, अगर ये आंसर है तो भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी 15 भी उसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 15 भी आप लोग से नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा। 2x माइनस 3 cos x
प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। चलिए सबको अलग अलग कर लीजिए। कांस्टेंट जो बाहर है तो बाहर ही एक बार ही निकाल लेते हैं, एक्स डी एक्स माइनस 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लिए, कॉस डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स, सीरीज क्या यहाँ पर है साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर एक्स प्लस सी। आंसर 2 से 2 काट दीजिए और एक लाइन और लिख देना 3 साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। आंसर क्वेश्चन नंबर 17 उसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा हूं मैं। बीच बीच में जो क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, अगर आप लोग से नहीं बन रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको बना दूंगा। सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, सिंपल से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स का डी एक्स। चलिए अलग अलग कर देते हैं। सेक एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है सेक एक्स प्लस सी। बस ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद है तो इससे प्रकार सारा सवाल बनेगा। नेक्स्ट सवाल 19 क्या बोला है, सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, देखिए मैं बोलूंगा जब भी सवाल सेक कॉस एक में रहे तो साइन कॉस में तोड़ लीजिए। इससे हम लोग साइन कॉस के साथ ज्यादा फेमिलियर होते हैं, इसलिए हम लोग का दिमाग भी ज्यादा काम करता है। तो सिंपल सा इसको मैं लिख सकता हूं। चलिए मैं इसको कॉसेक को लूटूंगा, ऊपर चल जाएगा तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सेक का मैं कॉस में करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं है, पर मुझे सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेक स्क्वायर एक्स में तोड़ लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है टेन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, और इसका डीएक्स का करेंगे तो माइनस एक्स प्लस सी। ये मेरा आंसर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलिए क्या करेंगे, देखिए इसको 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स मतलब 2 सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, माइनस 3 इसको मैं एक कॉस के साथ साइन बाई कॉस एक टेन एक्स लिख दिया, और एक नीचे सेक एक्स को मैं एक नीचे कॉस एक्स बचा है इसमें, तो उसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो मतलब सेक एक्स हो जाएगा। क्लियर है? dx। अब अलग अलग कर दीजिए, 2 बार निकल दिया सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 बार निकल दिया सेक एक्स टेन एक्स dx। 2 सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला टेन एक्स माइनस 3 सेक एक्स टेन एक्स का फॉर्मूला सेक एक्स प्लस सी। आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया। अब 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 21 क्वेश्चन नंबर 21 मुझे क्या बोला है कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ इतना रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का एंटी डेरिवेटिव निकालना है। एंटी डेरिवेटिव निकालना है। अब देखिए यहाँ पर मुझे सिर्फ बोला एंटी डेरिवेटिव निकालना है,
मुझे कोई मेथड नहीं बोला है, ना तो मेथड इंस्पेक्शन नहीं बोला है, ना इंटीग्रेशन से बोला है। तो मुझे जो इजी लगता है उससे मैं करूंगा। तो मुझे ऑब्वियसली मैं इंटीग्रेशन से करना, इसका अलग आराम से निकलेगा। तो एंटी डेरिवेटिव करने को बोला है, अब इंटीग्रेशन करके लगा दिए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर रूट का मतलब 1/2 प्लस इसका रूट का मतलब x का पावर -1/2, मतलब इसके 1/2 और ऊपर लेकर जाएंगे तो -1/2 dx, यानी ये हो जाएगा x का पावर 3/2 प्लस यहाँ पर प्लस x का पावर 1/2, इसका मैंने +1 भाई यहाँ पे जो पावर आएगा वही प्लस c। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, x का पावर। अच्छा इसको कैसे लिखा है, तो इसको लिख दीजिए 2/3 x का पावर 3/2 प्लस ये 2x का पावर 1/2 प्लस c। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर, 2/3 x का पावर 3/2 2x का पावर 1/2 प्लस c, मतलब c जो ऑप्शन दिया है वो मेरा करेक्ट है। क्लियर। 22 नंबर मुझे क्या बोला है, 22 नंबर। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से देखिए। यहाँ पर 22 बोला है ddx ऑफ f ऑफ x। ठीक है, सवाल में थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, ddx ऑफ f ऑफ x मुझे दिया है 4x³ माइनस 3/x⁴। उसके साथ साथ मुझे बोला है f ऑफ 2 का वैल्यू मुझे दे दिया है 0। तो मुझे बोला है देन f ऑफ x, तो f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ x कितना होगा ये मुझे निकालने को बोला है। तो सिंपल से देखिए ddx, इस सवाल को मैं कैसे कर रहा हूं, तो इसे मिटा दूं। मैं सिंपल सा यहां से मैं क्या किया, ddx को तो मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर बचा d f ऑफ x इक्वल टू 4x³ माइनस 3x⁴ dx को मैं मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लीजिए, यहाँ भी मैं इंटीग्रेशन ले लिया, बोथ साइड इंटीग्रेशन। हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन के साथ d कैंसिल आउट हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ एनीथिंग d हटकर यही रह जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा मुझे f ऑफ x इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4x⁴/4 यानी x⁴/4 माइनस 3 x⁴, देखिए इसका मैं अलग से इंटीग्रेशन बता दे रहा हूँ, 3/x⁴, यानी इसको मैं इंटीग्रेशन लिखूंगा 3 को बाहर x⁴ dx, यहाँ पर dx है यानी 3, इसमें +1 करूंगा तो x का पावर -4 +1 मतलब -3/-3, 3 कट जाएगा यानी -x⁴ माइनस ये माइनस नेगेटिव पावर के बाद 3, यानी यहाँ पर पहले से माइनस है, एक माइनस आएगा, माइनस प्लस है, इसका वैल्यू 1/x³ प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट मुझे देना है, इंडिफिनिट इंटीग्रल है तो 4 से 4 काट दीजिए। अब मुझे ये c का वैल्यू निकालना है, जबकि मुझे बोला f ऑफ 2 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर मैं f ऑफ 2 बैठाया, x की जगह पर 2 बैठाया, यानी 2 का पावर 4 प्लस यहाँ पर 1/2 का पावर 3 प्लस c। अब देखिए f ऑफ 2 का वैल्यू मुझे क्या बोला है, f ऑफ 2 का वैल्यू मुझे बोला है 0, तो यहाँ पर मैं 0 बैठा लिया, 0, इसका वैल्यू होगा 16 प्लस 1/8 प्लस c, है ना। अब देखिए c का वैल्यू मैं निकाल ले रहा हूँ, c को रखा इधर और इन सबको इधर लेकर आया, पर मैं लिख रहा हूँ c को इधर, ये -16 माइनस 1/8। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर मैं ले लिया 8 एलसीएम, 128 माइनस 128 माइनस 1 यानी -129/8। ठीक है, यानी मुझे इंटीग्रेशन f ऑफ x, इंटीग्रेशन मुझे क्या मिला, f ऑफ x निकालना है। देखिए f ऑफ x मेरे यहाँ पर निकला हुआ है, f ऑफ x मुझे क्या निकला है, x⁴ प्लस 1/x³ और c का वैल्यू मैं यहाँ पर बैठाऊंगा
129/8। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए इसमें से कौन सा मैच खा रहा है, -129/8, x⁴ प्लस 1/x³ -129/8, यानी ऑप्शन ए। ये मेरा ऑप्शन 2 है। क्लियर? थैंक यू।